साथियों, सबसे पहले मैं अपने संगठन अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से आप सभी लड़ाके साथियों को, मेरी लड़ाकी बहनों को क्रांतिकारी सलाम पेश करती हूँ। रही बात आप आज जिस बात के लिए इकट्ठा हुए हैं कि जैसा सभी साथियों ने रखा है, पूरे हरियाणा के अंदर और पूरे देश के अंदर जब आप इस आंदोलन को समाप्त करके उठे थे दिल्ली के बॉर्डरों से, और अपन ने ये कहा था कि हम अपने आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं कुछ समय के लिए और हमारा आंदोलन फिर से उठेगा। बाकी जो हमारे लंबित मुद्दे हैं, काले कानूनों की मुख्य लड़ाई हमने लड़ी पूरे देश के अंदर और उन काले कानूनों को वापस करवाया, लेकिन एमएसपी की गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करवाना, C2+50% की मांग को पूरा करवाना, पूरे देश में किसानों और मजदूरों के कर्जा मुक्ति के सवाल को लेके, ये तमाम जो सवाल हैं ये अभी हमारे पेंडिंग है और इनको लेके पूरे देश के अंदर लड़ाई लड़नी, पूरे हरियाणा के अंदर पूरे देश की किसानी को इकट्ठा करना अभी बाकी है। और अभी वर्तमान में अगर आप बात करा पूरे हरियाणा के स्तर पे, आज आप हरियाणा के साथी यहाँ बैठे हैं, पूरे हरियाणा के अंदर आज डीएपी को लेके पूरे प्रदेश के अंदर मारा मारी है। पूरे प्रदेश के अंदर सरकार ने जो एक्सपोर्ट ड्यूटी का फैसला लिया जो बढ़ाने का, आज अपनी जो धान की फसल है पूरी तरह से पूरे प्रदेश की मंडियों के अंदर अव्यवस्था है। जो धान 2200 रुपए एमएसपी पे बिकनी चाहिए थी, आज वो धान जो है किसान 1700 रुपए, 1800 रुपए, 1600 रुपए तक देने को मजबूर है। खुद के हमारे परिवारों में भी पूरे प्रदेश के अंदर एक भयंकर अव्यवस्था पूरी मंडी के अंदर, और ना कहीं खरीद हो रही, उसके बावजूद भी लगातार अपन लड़ रहे हैं। आज डीएपी को लेके मारामारी है, कल यूरिया को लेके मारामारी होगी। पूरे प्रदेश के अंदर जो बीमों की अपन बात कर रहे थे, पूरे हरियाणा के अंदर पिछले 3-3, 4-4 साल के मुआवजे पेंडिंग है। हम पूरे नरवाड़ा में लगातार पिछले 18 महीनों से धरने पे बैठे हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग संगठनों के लोग धरने दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी कार्रवाइयां कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे हरियाणा के अंदर बीमा क्लेम पेंडिंग है। पूरे हरियाणा के अंदर हमारा खुद का 2020 का गुलाबी सुंडी का मुआवजा, आप देखिए 2023 में अपन बैठे हैं और 2020 का मुआवजा मांग रहे हैं, तो पिछले 4 साल के मुआवजे हरियाणा के पेंडिंग है। कहीं सूखे का मुआवजा, अभी हाल में जो बाढ़ आई फतेहाबाद के अंदर, अपने साथी बैठे हैं यहाँ पे, फतेहाबाद के सिरसा के साथी हमारे बैठे हैं, चीका की हमारी बहन बैठी है, तो लगातार पूरे हरियाणा के अंदर ये कोई बाढ़ बारिश की वजह से नहीं आई, पहाड़ों के अंदर जो छेड़खानियां आपने की है उसकी वजह से ये बाढ़ आई। लेकिन बाढ़ के साथ साथ हरियाणा का बड़ा हिस्सा ऐसा है, 11 जिलों में बाढ़ का नुकसान। इतने जिले अपने हरियाणा के ऐसे हैं जो सूखे की चपेट में है, जहां एक बूंद भी नहीं बरसी। और अब की बार भी कपास की फसल की अगर आप बात करा, कपास की फसल के अंदर अब की बार भी नुकसान है गुलाबी सुंडी की वजह से। लेकिन प्रदेश का मुख्यमंत्री क्या कहता है कि हरियाणा के जो किसान है वो 3 फसल लेते हैं, एक साडी की, एक सामनी की, एक मुआवजे की। पहला नू तो बता दे मुआवजा कुल सा पेंडिंग है, उसने इस बात का भी नहीं बेरा। पिछले दिनों हम अपने संगठन की तरफ से भिवाड़ी के अंदर हमने पूरे हरियाणा भर के किसानों को इकट्ठा करके प्रदर्शन किया। जो हमारा कृषि मंत्री जेपी दलाल, उसके आवास पे, उसके आवास को घेरा। उसके बावजूद जब हमारी बातचीत हुई कृषि मंत्री के साथ, तो उसने क्या कहा कि मैं तो केवल और केवल बीमा क्लेम देखता हूं। हरियाणा का कृषि मंत्री जो केवल बीमा क्लेम देखने के लिए है, नो बोला कि मुआवजे की जो बात है यह डिप्टी सीएम तय करो, वो है इसका अधिकारी, वह बताओगा मुआवजे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन बीमा क्लेम जरूर मिलेंगे। रोक रखे हैं, रोक क्या तो रखे हैं क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के आसपास देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अपन लड़ रहे हैं लगातार। और पूरे हरियाणा के अंदर जो पोर्टल की बात चल रही थी, अभी हमारे साथी बातचीत कर रहे थे कि पोर्टल खेला जा रहा है। वास्तव में हमारे नरवाड़ा में एक गांव है हंसडर, पंजाब के बॉर्डर पे लगता है, पूरे गांव की फसल का रजिस्ट्रेशन एक आदमी के नाम है। पूरे गांव की फसल 3000 के बाद दिखा, 2000 के बाद दिखा, गांव भी होगा, तो पूरा ने एक आदमी ने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। तो ये पोर्टल की हकीकत
इस पोर्टल को भी अपन इसके ऊपर भी बातचीत करनी पड़ेगी, इस पे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अपने ग्वांड में पंजाब है, कोई पोर्टल नहीं, फसल की खरीद ठीक होती है। तो आगामी आंदोलन में अपन इन तमाम लड़ाइयों को लड़ेंगे, इकट्ठे मिलके लड़ेंगे, अपने अपने संगठन के हिसाब से भी लड़ेंगे, और जहां जरूरत होगी सारे झंडे सारे डंडे मिलके लड़ांगे। और आने वाली 26, 27, 28 नवंबर को चंडीगढ़ के अंदर पूरी ताकत के साथ अपने संगठन के साथ एक एक गांव में जावांगे, एक एक गांव के एक एक किसान के पास पहुंचेंगे, और चंडीगढ़ के अंदर इस जो सरकार है इसको झुका के दम लेंगे, अपने मुआवजे इसकी गेटी में गुट्ठा दे के लाएंगे, लड़ांगे और जीतेंगे। आप सभी ने मेरी बात सुनी। इनकलाब जिंदाबाद।